ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिर आए हुए हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, जो 2025 में आपका बोर्ड एग्जाम होगा उसके लिए। तो यहाँ हम लोग एक क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण चैप्टर से पहला क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन आपको पूछता है कि बताना है, आपको दिखाना है कि इसका कोई भी हल नहीं है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि हमारा इक्वेशन दिया गया क्या है, फिर आगे उसके बाद हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए यहाँ 6x माइनस 10y इक्वल टू 3, यह हमारा है इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा है 3x माइनस 5y इक्वल टू 7, यह इक्वेशन नंबर है 2। इन दोनों दिए गए इक्वेशन में हम लोग सबसे पहले a1 b1 c1 a2 b2 c2 को फाइंड करेंगे। तो देखिए x के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो a कहलाता है। अगर इक्वेशन 1 का होगा तो a1 कहा जाएगा। ठीक उसी तरह से इक्वेशन 2 का जो x के साथ जो कोफिशिएंट होगा वह a2 कहलाएगा। तो पहले हम लोग यहाँ लिख लें a1 कितना है और a2 कितना है। a1 है आपका 6 और a2 है 3। उसी तरह से b1 लिख लेंगे -10 और b2 लिख देंगे -5। फिर यहाँ लिख देंगे c1 और c2। यहाँ एक बात मैं बता देना चाहूंगा आपको कि अगर कोई नंबर, कोई अंक आपके इक्वेशन के बाद लिखा हुआ है तो दोनों में बाद में ही लिखा होना चाहिए। और अगर यहाँ इक्वल टू में 0 लिखा गया है तो दूसरे में भी इक्वल टू में 0 ही होना चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर 3 जो है LHS में है यहाँ पर, तो इसमें भी 7 LHS में ही होगा। इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए हम लोगों को। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि हमारे क्वेश्चन में क्या हमसे कह रहा है। तो क्वेश्चन में कहता है कि आपको दिखाना है इस बात को कि इसका कोई भी हल नहीं है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। तो कोई सॉल्यूशन नहीं होने के लिए जरूरी है कि a1 बाई a2 इक्वल टू होना चाहिए b1 बाई b2 के, लेकिन वह c1 बाई c2 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग a1 बाई a2 को फाइंड करेंगे, यानी लिख लेंगे क्या है। तो 6 बाई 3 आप जब कैंसिल करेंगे तो ये 1 a2 यानी 2 बाई 1। फिर हम लोग निकालेंगे b1 बाई b2। तो ये b1 बाई b2 है -10 बाई -5, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये 1 बार में, ये 2 बार में, ये हो गया 2 बाई 1। फिर हो गया c1 बाई c2। तो c1 बाई c2 हमारा हो गया 3 बाई 7। अब यहां हम लोग देखते हैं कि a1 बाई a2 इक्वल टू तो है b1 बाई b2 के, बट वह नहीं है बराबर c1 बाई c2 के। इसी चीज को आपको दिखाना था कि a1 बाई a2 बराबर है किसके, b1 बाई b2 के और c1 बाई c2 के। तो ये क्वेश्चन जो है अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसके दो और टाइप होते हैं। एक में जब ये दोनों बराबर हो जाता है तो उसके बहुत सारे हल होते हैं, अपरिमित रूप से अनंत हल यानी इन्फिनिटिव सॉल्यूशंस होते हैं। और एक कंडीशन ऐसा ही होता है कि जिसमें पहला ही बराबर नहीं होता, यानी a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। तो वैसे क्वेश्चंस के लिए उसके केवल सिर्फ और सिर्फ एक ही हल प्राप्त होगा, एक ही सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 2 को अब हम लोग देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 जो है क्या कहता है, पहले उसको देखते हैं, फिर उसको सॉल्यूशन निकालेंगे। कहता है कि यदि बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2k का एक शून्यक -2 है तो की का मान ज्ञात करें। यानी अगर हम लोग इंग्लिश में इसको देखें तो इफ -2 इज ए जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2k देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k।
यानी आपको के का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक के मेन बात को समझे। देखिए, जब भी आपको जीरोज कहेगा, शून्यक कहेगा, तो आपको आरएचएस में उस इक्वेशन के क्या करना है, जीरो लिखना है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजिट चेंज करके आपको पूछा जा सकता है। कई बार सेम टू सेम यही क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में। आप जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे तो सेम क्वेश्चन आपको मिलेगा उसमें। यहाँ हम लोग को करना क्या है कि पहले इसके बातों को समझना है। जैसे ही शून्यक कहेगा तो आरएचएस में हमारा आंसर हमेशा जीरो हो जाएगा। और जो जो वैल्यू कह रहा है जीरोज, उस वैल्यू को हम लोग इस वेरिएबल की जगह पर, है ना, इस चर की जगह पर उसको हम लोग पुट करेंगे, यानी भर देंगे। तो चलिए हम लोग उसको बनाते हैं क्वेश्चन। 3x स्क्वायर, देखिए x का वैल्यू मैंने क्या कहा, -2, पुटअप कीजिए यहाँ पर। अब +4 गुने, फिर क्या कर दीजिए, -2, अब +2k इक्वल टू में मैंने क्या बताया कि जीरो रखना है। देखिए, जहां एक्स स्क्वायर था वहां मैंने -2 किया, जहां x था वहां फिर -2 किया, और 2k के बराबर में लिख दिया जीरो। अब ये हो जाएगा 3 × 4 माइनस में 8 +2k इक्वल टू जीरो। देखिए 3 में 3 4 जा कितना हो गया, तो 12। एक चीज और, बहुत बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि माइनस का स्क्वायर करने पर माइनस ही होगा। नहीं, जब आप माइनस का स्क्वायर करेंगे तो रिजल्ट होगा प्लस। तो 3 4 जा हो गया 12, इन 3 चौके 12। अब -8 अब +2k बराबर हो गया जीरो। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 4 + 2 के बराबर हो जाएगा जीरो, यानी 2 के बराबर जीरो। अब -4, ये +4 उधर गया तो -4, यानी के बराबर -4/2, काट दिए तो के का आंसर आपका आ जाएगा -2। इस क्वेश्चन को डिजिट चेंज करके भी आप लोग बनाइएगा अपने से जरूर। देखिए, आज के हम लोग तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, पहले इस पर चर्चा करेंगे, उसके बाद इसके सॉल्यूशन पर चर्चा करेंगे। क्वेश्चन कहता है कि एक अर्धवृत्ताकार खेत की परिमिति निकाले यदि उसका व्यास 24 सेंटीमीटर है। फाइंड सरकमफ्रेंस ऑफ ए हेमिस्फेरिकल फील्ड हुज रेडियस इज 24 सेंटीमीटर। यानी आपको इस क्वेश्चन में सरकमफ्रेंस को निकालना है, किसके, तो हेमिस्फेरिकल फील्ड के, जिसका डायमीटर जो है, गलती से क्वेश्चन में रेडियस लिखा गया था, यहाँ डायमीटर होगा। आप इसको करेक्शन कर लेंगे, देखेंगे डायमीटर जो है वो 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं कि क्वेश्चन में देखिए, जब भी इस तरह का वर्ड प्रॉब्लम दे तो आप जो है किसी भी चैप्टर का हो, मेरा एक बहुत बड़ा मंत्र है, इसको याद कीजिएगा। किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन होगा तो सबसे पहले उस क्वेश्चन में दिया गया क्या है और निकालना क्या है, ये दो चीजों को आपको लिख लेना होगा। देन आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा, चाहे वो आप न्यूमेरिकल बना रहे हो फिजिक्स का, या आप मैथ के क्वेश्चन बना रहे हो वर्ड प्रॉब्लम। तो देखिए इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है डी का वैल्यू 24 सेंटीमीटर। तो आर यानी रेडियस हो जाएगा 24/2, यानी हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब हम लोग अर्धवृत्त की परिमिति निकालेंगे। अर्धवृत्त की परिमिति यानी सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्किल। तो यहां हम लोग देखेंगे कि सेमी सर्किल का सरकमफ्रेंस कितना दिया गया है। देखिए, तो इसका फॉर्मूला होता है आपको पाई +2 इंटू आर। इस फॉर्मूला के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। पाई का मान होता है, आप लोग जानते हैं, 22/7 +2
आई इंटू आर की जगह पर हमारा हो जाएगा 12। इस 2 के नीचे कुछ भी नहीं था तो मैंने अपने से 1 लिख दिया। 7 और 1 का एलसीएम 7 होगा, ये 22 यानी 22, और ये 7 दूना 14, आई इंटू 12 ऐड कीजिएगा तो 36/7 गुने 12। अब देखिए यहाँ 12 से जब गुना करेंगे तो 12×72 बढ़ते हैं 36 43, 432/7 सेंटीमीटर आएगा आपका आंसर। या अगर आप इसको तोड़ना चाहें 7×42 61 इंटीजर 5/7 सेंटीमीटर। इन्हीं दोनों में से जो आंसर दिया होगा, आप कुछ भी आंसर लिखेंगे बिल्कुल सही है, ये ज्यादा सही माना जाएगा, ये भी आंसर गलत नहीं काट सकते हम लोग। तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं समाप्त होता है। देखिए अब इस नए क्वेश्चन में हम लोग यहाँ देखेंगे क्या किया है, क्या दिया गया है। ये सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पहले के बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुका है ये सब क्वेश्चन। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या कहता है कि समानांतर श्रेणी का, समांतर श्रेणी जो दिया गया है -40 15 10 35, -40 -15 10 35 का 10वां पद क्या होगा, यानी फाइंड 10th टर्म ऑफ एपी -40 -15 10 और 35। ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है। मैंने क्या कहा, पिछले क्वेश्चन में भी मैंने बताया था कि पहले जो दिया गया है उसको लिख लीजिए और जो फाइंड करना है उसको भी आप लिखिए कि क्या फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसमें क्या दिया गया देखते हैं। ए का वैल्यू दिया गया है -40, डी का वैल्यू है -15 और -40, यानी डी निकलता कैसे है तो A2 - A1। अब यहां देखिए 2 माइनस कैसे आ गया, एक बार हम लोग इसके फॉर्मूला को देख लेते हैं उसके बाद। A2 - A1, तो A2 यानी सेकेंड टर्म हमारा कितना है तो -15 और फर्स्ट टर्म है -40। तो देखिए एक फॉर्मूला का माइनस और एक क्वेश्चन में -40 दिया गया है। यहाँ -15 होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। बच्चे अधिकांश यही गलती करते हैं माइनस में ही, तो माइनस माइनस प्लस हुआ, जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, यानी 25। अब आपका जो है 25 आंसर आ चुका है डी का। अब आपके पास फॉर्मूला होना चाहिए ए एन का। ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस n - 1 इंटू डी। यहाँ हम लोग सबसे पहले यहाँ n के वैल्यू को भी नोट कर लेंगे, तो कितना टर्म निकालना है तो 10। अब देखिए क्वेश्चन कितनी आसानी से बन जाएगा। A10 इक्वल टू हो जाएगा 10, ए का वैल्यू जो है हमारा कितना है -40, तो -40 प्लस 10 - 1 इंटू डी, डी का वैल्यू है 25, तो -40 प्लस 9 इंटू 25, तो -40 प्लस 225। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 185, यानी A10 का वैल्यू आपके क्वेश्चन में 185 आया हुआ है। उम्मीद है आपको सब क्वेश्चन जो है अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं आगे भी मोटिवेट होकर के और क्वेश्चन आपको एग्जाम के पहले इतने सारे क्वेश्चन बता दूं ताकि आपका एग्जाम में आराम से 90+ मार्क हर हाल में आए। ओके, थैंक्स।